हरे कृष्णा। तो हम लोग इस समय तपकेश्वर महादेव में हैं और ये शिव जी का बड़ा प्राचीन स्थान है। यहाँ पर अश्वत्थामा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया है और उनसे दूध की याचना की। तो यहाँ के जो आचार्य हैं वो बता रहे थे कि पहले यहाँ दूध टपकता था तो दुग्धेश्वर महादेव बोले जाते थे। इनका नाम था दुग्धेश्वर महादेव। लेकिन आने वाले समय में फिर दूध की जगह जल आने लगा तो फिर तब से ही इनका स्थान का नाम हो गया तपकेश्वर महादेव। आपने देखा अश्वत्थामा अंदर प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान शिव ने उनको अमरता का वरदान दिया है। तो बहुत ही दिव्य स्थान है। आप सबको काफी अच्छा लग रहा होगा। जो नदी है वो भी बड़ी स्वच्छ और बड़ी निर्मल है। तो हम लोग शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि गीता का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हर व्यक्ति परेशान है। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है कि जो कुछ मेरे पास है वो सुरक्षित रहे और जो मेरी कामना है वो पूरी हो जाए। चाहते हो आप लोग? ऐसा वरदान कैसे चाहिए कि जो कुछ है वो तो सुरक्षित रहे और जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? संजय प्रभु कह रहे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। है संभव। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 22 हमारे साथ साथ बोलिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। शब्दार्थ अनन्या, जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, अनन्य भाव से, चिंतयंता, चिंतन करते हुए, माम, मुझको, ये जो जना व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, तेषाम उन, नित्य सदा, अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन मनुष्यों की, योग आवश्यकताएं, क्षेमम सुरक्षा, आश्रय, वहामी वहन करता हूं, अहम मैं। इस श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। इसका अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो भगवान यहाँ हमें वचन दे रहे हैं कि जो कुछ आपके पास है उसका रक्षा करेंगे और जो आपकी आवश्यकता है वो आपको देंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा तब ये शर्त पूरी होगी। तो बताया भगवान ने क्या कहा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? हाँ बताओ भाई, ये बताएगा पीछे। हाँ हाँ आप हमको भगवान का अनन्य रूप से चिंतन करना। हाँ, हरदम चिंतन करना। अनन्य मतलब हमेशा चिंतन करना। अनन्य, अन्य कोई नहीं। और अनन्य का मतलब निरंतर, सदा, है ना, जिसका और कोई लक्ष्य न हो। एकमात्र लक्ष्य क्या है? कृष्ण हो। अनन्य भाव से जो कृष्ण का चिंतन करता है और ठीक से पूजा करता है। पार्युपास्ते मतलब ठीक से
पूजा करना। ठीक से पूजा कैसे होती है? पूजा तो सब करते हैं, ये ठीक से क्यों? पारिउपास्ते शब्द आया है, ठीक से का मतलब क्या है? गुरु परंपरा के निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में, तभी ठीक से कार्य होता है। आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी करो, बहुत से लोग करते हैं, है ना, लेकिन क्या वो ठीक से है? जैसे आप पढ़ाई पढ़ते हो, शिक्षा लेते हो, आप किताब ले आओ मैथ का और कुछ का कुछ समझो, खूब पढ़ो, भाई किसी ने रोका है क्या? और आप बताओ कि लोगों को कि हम तो खूब पढ़ाई करते हैं, है ना, लेकिन क्या वो ठीक से पढ़ रहे हो? ठीक से कब पढ़ोगे? जब टीचर की गाइडेंस में पढ़ोगे, तब ठीक से होगा। तो जो ठीक से पढ़ता है उसको, जो ठीक से पढ़ेगा उसको उस बुक का ज्ञान होगा। ऐसे ही भगवान यहां बोल रहे हैं पारि उपास्य, जो ठीक से पूजा करता है। ठीक से पूजा करने का मतलब है गुरु के निर्देशन में, जो निर्देशन में करता है ठीक से। किंतु जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं। ठीक है ना? और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जितने गुरु परंपरा के आचार्य हुए हैं उनको देख लो आप। प्रभुपाद जी ने अनन्य भाव से भगवान का चिंतन किया कि नहीं किया? किया। और ठीक से पूजा करी कि नहीं करी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गाइडेंस में किया ना। तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने जो चाहा उन्हें वो मिला, और जो चीज उनके पास थी वो सुरक्षित। आप पूरे जीवन में देखो, प्रभुपाद जी चाहते थे खूब प्रचार हो, भगवान के सुंदर सुंदर मंदिर हो, तो भगवान ने कितने दिए उनको? 10 साल के अंदर 108 मंदिर, 108, है ना। और सब सुरक्षित रहे और बढ़ते जा रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ? और उदाहरण ले लो, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का ले लो, कि महाराज ने प्रभुपाद जी की गाइडेंस में, और महाराज के अलावा जो वर्तमान और प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उन लोगों ने भी प्रभुपाद जी की गाइडेंस में ठीक तरह से अनन्य भाव से कृष्ण की पूजा करी। तो बताओ, संसार दुखी हो सकता है, एक भी आचार्य दुखी है? एक व्यक्ति 2 कमरों का घर नहीं बना पाता, है ना, पूरा जीवन बहुत मेहनत करता है, लगा रहेगा गधे की तरह, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? 2-4 हजार स्क्वायर फीट में शायद बना ले, है ना, मुश्किल से। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने 18 मंदिर बना दिए, वो भी कहाँ? दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी, किसी गांव में नहीं। और एक एक मंदिर आप देखेंगे, कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई। कैसे हुआ ये चमत्कार? हुआ कैसे? ये ठीक तरीके से पूजा करना, पारिउपास्ते, और अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा होती है वो मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ है उसको रक्षा करता हूं। आध्यात्मिक जीवन में भी जब आप भगवान का भक्ति करते हो तो भगवान आपकी भक्ति की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और आपको भक्ति में बढ़ने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो भगवान प्रदान करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावना व्रत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साक्ष्यम तथा आत्मनिवेदन के द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के श्री भगवान के पास पहुंचता है।
यही योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। श्री भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो श्री भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, यानी भगवान को प्राप्त करना। तो जो व्यक्ति अनन्य भाव से और ठीक तरीके से भजन करता है, नाम अपराध वैष्णव अपराध से बचते हुए गंभीरता पूर्वक वैष्णवों का संग करता है। भक्तों के संग में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को सबका दास मानना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? प्रभु बोलते हैं कि नहीं, है ना? आकाश प्रभु, विकास प्रभु, अमर प्रभु बोलते हैं ना, है ना? बोलते हैं ना नाम लेकर। तो प्रभु का मतलब क्या है कि जब हम प्रभु बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम दास हैं। तो ऐसा नहीं केवल बोलने के लिए प्रभु है कि हमने बोल तो दिया प्रभु, लेकिन हम स्वामी का भाव रख रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें हमेशा दास का भाव रखना है, सेवक का भाव रखना है। और ऐसा भाव रखने से हमारे बीच में बड़ा मधुर संबंध हो जाता है। इस संसार में झगड़ा क्यों है? क्योंकि हर कोई स्वामी बनना चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आनंद क्यों है? क्योंकि हर कोई सेवक बनना चाहता है। सेवक बनने में बड़ा आनंद है, लेकिन भ्रमित होने के कारण जीव क्या सोचता है कि वो मालिक बन जाएगा तो सुखी हो जाएगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मालिक बनने में सुख है कि दास बनने में सुख है? भौतिक दृष्टि से तो मालिक बनने में सुख है ना? आपके 10 नौकर हो, है ना, पत्नी है, बच्चे हैं, और सब कह रहे हैं, पत्नी बोल रही है आपको स्वामी, है ना, बोलते हैं ना, बच्चे बोल रहे हैं पिताजी, सर्वेंट बोल रहे हैं बॉस, मालिक। तो मालिक बनने में सुख है कि सेवक बनने में सुख है? वास्तविकता में माया, माया मतलब क्या है? मां मीन्स नहीं, या मीन्स ये, जो नहीं है उसे हम मानते हैं, ये क्या है? माया है। अब इसको समझिए, संसार में हम लोग भी सेवक ही हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण स्वामी मानते हैं। जैसे एक व्यक्ति की अगर पत्नी है, बच्चे हैं, उसके 50 नौकर हैं, तो मालिक कौन है? पत्नी है, बच्चा है, वो नौकर है, या जो उनका बॉस है वो है? तो हम कहेंगे जो बॉस है वो है। लेकिन नहीं, पत्नी तो आराम से घर पे बैठ के एसी में टीवी देख रही है, बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना, और पिताजी गधा बन के धूप में धक्के खा रहे हैं। तो मालिक कौन है? अरे जो मजे कर रहा है वो मालिक है कि वो मालिक है जो धक्के खा रहा है? अच्छा चलो और सरल उदाहरण समझो। आपने कुत्ता पाला हुआ है, कुत्ता मालिक है कि आप मालिक हो? कुत्ते को टहलाने जा रहे हैं, देखा आपने लोगों को टहलाते हुए, और क्या सोचते हैं? मैं मालिक हूं, ये कुत्ता है। वो मल कर रहा है, उसका मल साफ कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? मैं मालिक हूं, ये। लेकिन वास्तविकता मालिक कौन है? कुत्ता। और वो कौन है? कुत्ते के सेवक। तो कुत्ता का सेवक बनना अच्छा है, संसार का सेवक बनना अच्छा है, स्त्री का सेवक बनना अच्छा है, या भगवान का सेवक बनना अच्छा है? तो जो भगवान का सेवक बनता है उसको पूरे दुनिया प्यार करती है, आदर देती है, रिस्पेक्ट करती है, बात मानती है। और जो कुत्तों का सेवक बनता है, स्त्री का सेवक बनता है, उसको कोई रिस्पेक्ट होता है? वही गिने चुने लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एक बोलते हैं फूफा आ गए हैं, और वो भी मुंह बना करके, अभी आएंगे देखो। कोई कहेगा जीजा आ गए हैं, अभी इनके सर जमीन पैर जमीन पे नहीं होंगे, है ना।
मुंह देखी रिस्पेक्ट, वो भी हृदय से रिस्पेक्ट नहीं है ना। जबकि भगवान के प्रति अगर किसी ने भगवान की सेवा में भगवान के लिए अपने जीवन को देता है, भगवान का गुणगान करता है, भगवान की सेवा करता है, तो हर कोई उसको जाकर के क्या करता है, आशीर्वाद लेता है, प्रार्थना करता है और हृदय से उसके प्रति अच्छी भावनाएं रखता है। तो ये स्वाभाविक है। क्यों? भगवान से जुड़ने के कारण, भगवान का सेवक बनने के कारण, भगवान के सेवकों का सेवक बनने के कारण। जो व्यक्ति भगवान का ही नहीं, भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक बनता है, वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो भक्ति में हमें भगवान का सेवक नहीं बनना। कई बार हम लोग सोचते हैं भगवान यानी परमात्मा, पर ब्रह्म, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, हम उनके सेवक हैं। लेकिन हमारे आचार्य बताए, प्रभुपाद जी बताए, गुरु महाराज बताए, हमारे सब गोस्वामीगण बताए कि हम लोग दासों के दासों के दासों के दास हैं। ये हमारी मूल स्थिति है। और जो व्यक्ति भगवान के दासों के दासों के दास होता है, उतना उसका आनंद बढ़ता है। ऐसे भौतिक जगत में क्या होता है, मालिक का मालिक का मालिक का मालिक का मालिक, उसका आनंद भौतिक स्तर पर बढ़ता है, यानी उसका पद बड़ा होगा, उसको पावर बड़ी होगी भौतिक दृष्टि से। वो अलग बात है कि वो गधा बन के उतनी सेवा कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि हम स्वामी हैं, लेकिन परेशान ज्यादा होगा। लेकिन वास्तविकता में उसको भौतिक दृष्टि से क्या लगता है कि वो ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का क्या है, उल्टा है। तो यहां पर जितने सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक की स्थिति में जो व्यक्ति आ जाता है, वो परम आनंद में रहता है। लेकिन ये भौतिक भावना से निकलना इतना आसान नहीं है कि हम सेवक की सेवक की सेवक की सेवक की भावना में आ जाए। हम सोचते हैं नहीं, कुछ नहीं, दो चार की तो बॉस बनी जाए क्योंकि अनंत जन्मों से हम सबका ये स्वभाव है। लेकिन हम जितना सेवा करते हैं, जितना शरणागत रहते हैं, जितना वैष्णवों का सेवा करते हैं, जितना भगवान का निर्देशों के अनुसार हम चलते हैं, उतना ही जीवन में आनंद रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ है हमारे पास वो सुरक्षित रहे और जो कुछ हम चाहते हैं वो मिल जाए, तो हमें क्या करना होगा, भगवान की अनन्य भक्ति करनी होगी। और फिर क्या होगा कि हम जो चाहते हैं कृष्ण प्रेम, वो हमें मिल जाएगा और उस कृष्ण प्रेम की रक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि हम अनन्य भाव से भगवान का चिंतन कर रहे हैं और ठीक तरीके से पूजा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, समस्त भक्त वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? भगवान कह रहे हैं कि वो है, उसकी इच्छा करूंगा, जो उसकी इच्छा होगा। हमारी इच्छा तो बहुत भूखी रहती है, तो भगवान दे रहे हैं ना। जैसे पिता है, पिता से बच्चा कहे कि मैं 555 सिगरेट ले आओ पापा, तो पिताजी क्या करेंगे, सिगरेट देंगे, थप्पड़ देंगे उसको। तो ऐसे कृष्ण आप मांगते रहो भौतिक वो आपको वो देंगे जो आपके हितकर है। हमारे भौतिक क्योंकि पिता, देखो दुकानदार के पास जाओगे और मांगोगे उसको 100 रुपए दो और उससे कहो मुझे सिगरेट दे दो, तो वो दे देगा। लेकिन पिता से मांगोगे तो पिता नहीं देगा। तो ऐसे आचार्यगण बताते हैं कि अगर हम देवी देवताओं से कुछ इच्छा करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, तो वो हमें, हम उनकी पूजा करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद स्वरूप जो हम चाहते हैं वो दे देते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, वो हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा हित हो। ठीक है। एक बिजनेस वाले व्यक्ति को कैसे भक्ति में लाया जा सकता है, मतलब कैसे वो क्या करे कि उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, वो बिजनेस करे तो पता चला है कि ये 2 बजे तक दुकान खोल रहा है या 12 बजे तक दुकान खोल रहा है, और तो भक्ति कितने बजे करे, क्या करना चाहिए जिससे वो दोनों चीज़ कर सके।
हाँ, बिजनेसमैन कैसे भक्ति करे। देखो भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब है भगवान की निष्काम निरंतर प्रेममयी सेवा, इसे भक्ति बोलते हैं। भक्ति का मतलब खाली चमर डुलाना, माला करना या आरती करना, ये या यात्रा करना, यही भक्ति नहीं है। भगवान की सेवा करना ये भक्ति है। तो बिजनेसमैन कैसे सेवा कर सकता है। जैसे अगर कोई माला कर रहा है, नाम जप कर रहा है, ठीक है, और बिजनेसमैन क्या करता है, व्यापार करता है। अब व्यापार करने में व्यापार का जो फल आता है, जो उसको प्रॉफिट होता है, अगर उसने 2 घंटे का प्रॉफिट मान लो 2000 रुपए हुए और वो 2000 उसने भगवान की सेवा में लगा दिए, तो वो 2 घंटे भजन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि उसका जो सेवा का फल था वो आपने खुद नहीं भोगा, वो भगवान की सेवा में लगा दिया, तो वो 2 घंटे का आपका भजन है। हम अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तो इसलिए कि भगवान खुश हो। तो ऐसे ही आप जो व्यापार कर रहे हो, वो व्यापार कर रहे हो भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो वो भजन ही है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति करते हैं तो आपने बोला कि अनन्य चिंतन के साथ अगर भक्ति करें तो भगवान हमारी भक्ति की भी रक्षा करता है। तो प्रभु जी, माया से क्यों नहीं रक्षा करता है? क्योंकि कई बार बहुत जो गंभीर भक्त होते हैं या अच्छे से अच्छे लोग भी होते हैं जो अनन्य चिंतन के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी माया में फंस जाते हैं। तो भगवान उनसे क्यों नहीं हमारी रक्षा? भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन माया भगवान की सेविका है। वो देखती है कि ये व्यक्ति कितना भगवान के प्रति समर्पित है। जैसे आप कहो, अरे टीचर पढ़ाते हैं, परीक्षा क्यों लेते हैं। पढ़ाएं, ठीक है, पढ़ाना तो अच्छी बात है, परीक्षा कर लेकर किसी को फेल क्यों कर देते हैं। तो फेल करना तो अच्छा नहीं है, लेकिन फेल क्यों किया जाता है, बच्चे की भलाई के लिए कि उसकी बुराई के लिए। तो ऐसे ही माया भी परीक्षा लेती है हमारी भलाई के लिए कि हम वास्तविकता में अभी पक्के भक्त हैं कि नहीं है या कच्चे हैं। तो ये परीक्षा है। ये भगवान की सेविका माया जी हमारी क्या करती है, परीक्षा लेती है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हैं या नहीं है। अगर परीक्षा ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कौन व्यक्ति कितना उच्च स्थिति पे है। ठीक है, और किसी का प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।